पटनों निगमों के डीवीसी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है। डीवीसी कर्मचारियों का कहना है कि उनको सिर्फ 26 सालों से चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है और हमारे स्थायी पद को लेकर निगम चिंतित नहीं है। और अब दिल्ली सरकार भी हमें सुनहरे सपने दिखा रही है। डीवीसी कर्मचारी लगातार पिछले 26 साल से हर तरह की महामारी से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन में रहते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं। और कई डीवीसी कर्मचारियों ने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन इसके बावजूद हमें ना तो कोई पद दिया गया और ना ही पक्का किया गया। शुरू से चल रही है और ये हमने जितने भी डीवीसी कर्मचारी हैं इनकी फाइलें हमने दिल्ली सरकार को भेजी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जल्द ही इसको पॉजिटिव रिप्लाई करके हमें वापस भेजेगी। जी, दिक्कत तो यही है कि जो दिल्ली सरकार है वो बातें तो बहुत कर रही है, मगर वो कहीं भी दिल्ली डीवीसी के लोगों को अगर क्लियर नहीं कर रही है और हमारी तरफ से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से सही कहा है। तीनों निगम एकजुट होकर इस प्रस्ताव को पास करके पहले भी भेज चुके हैं और दिल्ली सरकार जिसने कि यह निर्णय ले कि इनको कैसे पक्का किया जाए, वो लगातार इस मामले को लगातार लटका रहे हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डीवीसी वर्कर हमारा जो मलेरिया का वर्कर है, इन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया और इनके करे हुए कार्यों को हम भुला नहीं सकते। डीवीसी कर्मचारी कल से सिविक सेंटर के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर वो एमसी के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। सर, किस तरीके की मांगे हैं और जो आप हड़ताल पर बैठे हैं और आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है डीवीसी के कर्मचारियों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग हम 26 साल से काम कर रहे हैं। 26 से एक कर्मचारी का दुख इतना ही सबसे बड़ा होता है कि उसका कोई आज तक उसकी पहचान नहीं है, एक संवैधानिक पद नहीं है। अब संविधान के अनुरूप में यहाँ पर एक हमारे निगम में कुत्ता पकड़ने वाले का भी पद है, चौकीदार भी है, बेलदार भी है, एक चपरासी भी है। लेकिन हम लोग एक ऐसा काम करते हैं कि दिल्ली की जनता को भयंकर से भयंकर बीमारी बचाने के लिए हमें रखा गया था और आज कोरोना काल में हमारे कई साथी जान भी दे चुके हैं। ना तो उसके एवज में उसे कोई उसकी नौकरी मिल रही है, ना उसके एवज में उसको कोई आर्थिक सहायता दी गई है और आज यहाँ पर कर्मचारी बिना पद के काम कर रहा है। 26 साल से हमारी डिमांड भी रही है कि हमें पद दिया जाए। सन 2017 में तीनों निगम के कमिश्नरों से बैठक भी हुई थी। उस बैठक में कहा गया था कि आपको एक पद दिया जाएगा और पद के साथ तीनों निगम में आपके जितने बचेंगे उसको पोस्ट क्रिएशन निगम ही करेगा। लेकिन आज 2017 से आज खुद 5 साल बीत चुके हैं, लगातार बातचीत भी रही है और हर बार हमें आश्वासन दिया गया है, प्रशासन द्वारा भी और हमारे नेताओं द्वारा भी। लेकिन आज ढाक के 3 पात वही कि कुछ नहीं हुआ और आज 26 साल से बिना पहचान के डीवीसी कर्मचारी घूम रहा है। को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। कल से शुरू हुई हड़ताल आज ये भूख हड़ताल पर तब्दील हो गई है और आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर ये जो कुछ कर्मचारी हैं डीवीसी के कर्मचारी, ये भूख हड़ताल पर है। ये इनसे सर, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये कब तक ये आंदोलन चलेगा? क्योंकि हर बार आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप देकर हम आप लोगों को जो निराश करते रहते हैं। सर, कल से मैं भूख हड़ताल पे हूँ और मैं जब तक बैठूंगा भूख हड़ताल पे, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करी जाएगी। कल रात को मेरा बीपी लो भी हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ भाई डॉक्टर के पास लेके गए थे मुझे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 3500 डीवीसीओ के लिए कुछ ना कुछ करना है और हम इतनी बार कर चुके हैं। बार बार ये कुछ ना कुछ मतलब कि आश्वासन दे के अब कह रहे कि इलेक्शनों के बाद कर देंगे पक्का। इलेक्शनों से पहले क्यों नहीं करते? जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं कल जो बीजेपी ने ऐलान किया है कि तीनों निगमों के जो डीवीसी कर्मचारी है उनको पक्का कर दिया जाएगा, जल्द ही पक्का कर दिया जाए। तो इस पर आप पक्का कैसे करेंगे जब बीज ही नहीं गिरा इन्होंने? कुछ जब बीज ही नहीं गिरा अभी तक, इन्होंने पोस्ट ही नहीं बनाया, तो पक्का कैसे करेंगे? पक्का करने के लिए बीज भी तो गिरना जरूरी है, कोई पोस्ट भी तो बनानी जरूरी है। तो लगातार डीवीसी कर्मचारियों की मांग है कि उनको पक्का किया जाए, उनको पद दिया जाए और जो लोग अपनी जो कोरोना महामारी से जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को भी सरकारी नौकरी दी जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।